सेट्स क्या होते हैं पाइथन में। तो फर्स्ट थिंग, ये दोनों भी बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स है। तो बेसिकली बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनमें कि हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हम उनको कह सकते हैं कि दे एक्ट एज अ कलेक्शन फॉर वेरियस डेटा टाइप्स। ओके, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये 4 पाइथन में एक बेसिक बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें से अभी हम देखेंगे कि ट्यूपल और सेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देखेंगे। तो ये डिफरेंस है बिटवीन ट्यूपल एंड सेट। सो द मेजर डिफरेंस विच डिफरेंशिएट्स ट्यूपल फ्रॉम सेट इज़ दैट कि ट्यूपल में हम चेंजेस नहीं कर सकते बाद में। जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद चेंजेस हम नहीं कर सकते उसमें। लेकिन सेट में अगर हमने उसको डिक्लेयर किया तो उसके बाद हम उसमें वैल्यूज़ ऐड भी कर सकते हैं और उसमें से वैल्यू डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन वो ट्यूपल में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कि ट्यूपल जो है वो कुछ ऑर्डर मेंटेन करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने नंबर्स ऐड किए 3, 4, 2, 8, तो जब हम उनको प्रिंट करेंगे तो सेम ऑर्डर होगी 3, 4, 2, 8। और हमने सेट में कुछ वैल्यूज़ ऐड की क्योंकि वो अनऑर्डर्ड है, और अगर हमने कुछ वैल्यू ऐड की उसमें तो उसका सीक्वेंस चेंज हो सकता है। मतलब आगे के वैल्यूज़ पीछे जा सकते हैं, पीछे की वैल्यूज़ आगे आ सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ट्यूपल में मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, वो है 1, 2, 3 एंड 3। तो ये अलाउड है कि डबल 3 चलेगा, लेकिन सेट में ये अलाउड नहीं है कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चलेगी। तो अगर हमने एक सेट डिक्लेयर किया जो कि है 1, 2, 3, 3, ये इसमें 4 एलिमेंट्स है, और अगर हमने उसको प्रिंट किया तो उसके बाद हमको सिर्फ आउटपुट में 1, 2 और 3 दिखेगा, क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर करता है। इसके बाद डिक्लेयर करने के वक्त हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, किसके लिए? ट्यूपल के लिए। और सेट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, इसके बाद है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। ट्यूपल में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों पॉसिबल है, लेकिन सेट में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हुआ बेसिक डिफरेंस। अभी हम देखेंगे कि हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं ट्यूपल को। इसके अंदर हम वैल्यू दे सकते हैं 3 एंड 4, और डायरेक्टली हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, इसका है ट्यूपल 1। तो देखिए, अगर हमने इधर वैल्यू चेंज की, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज पास की, डबल टाइम हमने 4 पास किया इधर, तो अगर हमने प्रिंट किया तो ये 2 बार हो रहा है क्योंकि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड है। अगर हमने ट्राई किया कि फर्स्ट इंडेक्स पर हमको कुछ तो ऐड करना है, ओके, इधर हमने नीचे ट्राई किया और ट्यूपल इसका इंडेक्स डाला हमने 0, और उधर हम 12 ऐड करना चाहते हैं, और अगर हमने इसको रन किया तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ट्यूपल में हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसका रीज़न है कि ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल, मतलब इसमें चेंजेस अलाउड नहीं है। मतलब हम इसमें से कुछ डिलीट भी नहीं कर सकते और इसमें कुछ ऐड भी नहीं कर सकते। ओके, तो इसकी वजह से हमको ये एरर आ रहा है। अभी हम देखेंगे कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ विद डिफरेंट डेटा टाइप्स कैसे हम ट्यूपल में ऐड कर सकते हैं, मतलब डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा ट्यूपल 2। इसको हम पैरेंथेसिस डिक्लेयर करते हैं। तो ये हो गया हमारी इंटीजर वैल्यू। अगर हमको स्ट्रिंग पास करनी हो तो हमको इसमें पास करना होगा, जो कि है vs टेक। उसके बाद एक नंबर भी हम पास कर सकते हैं। हमने इसको अगर प्रिंट किया तो ये एज इट इज़ हमारा आउटपुट दिखा देगा, जो कि है ट्यूपल 2। यू कैन सी हमारा आउटपुट आ रहा है। तो इस वे में ट्यूपल्स वर्क करते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि सेट कैसे वर्क होते हैं। तो सबसे पहले तो सेट्स आर म्यूटेबल, मतलब कि इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। जो कि होता है उसमें हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसमें से वैल्यू हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम सभी 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्रिएट करेंगे, जो कि है हमारा सेट 1 इज इक्वल टू, हम उसको कर्ली ब्रैकेट से डिक्लेयर करते हैं 1, 2, 3, 4। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रिंट होता है या नहीं, इसमें वैल्यूज़ कैसे वर्क होती है। तो भी आप देख सकते हैं कि इसने एज इट इज़ को प्रिंट किया है। तो मैंने एक बात और बोली थी कि हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं दे सकते। अगर हमने दी तो डायरेक्टली इग्नोर करेगा। तो हम ये भी चेक करेंगे। तो लेट्स गिव 1, 4, और हम चेक करेंगे रन करने के बाद। हमने इसको रन किया है, लेकिन इसने हमको सिर्फ 1, 2, 3, 4 ये आउटपुट दिया है। तो हमको पता चल रहा है कि हाँ, डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो कि है हमारे केस में 4, वो उसने भी इग्नोर किया है। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे कि हम वैल्यूज़ इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं, जो कि हमारा एक्स्ट्रा 4 है। तो अभी हम इधर एक सेट डिक्लेयर करेंगे, सेट 2। उसमें हम 3 वैल्यूज़ पास करेंगे 1, 2, 3। उसके बाद सेट 2 डॉट ऐड करेंगे हम उसमें एक वैल्यू। तो ये ऐड मेथड होती है जिससे हम वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं सेट में। तो उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे
कि है सेट 2, तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू थी 4 वो इसमें ऐड हो गई है। हम रिमूव कर सकते हैं वैल्यूज़। ओके, तो हम इधर ही रिमूव नहीं, हम दूसरा एक करेंगे ब्लॉक इसके लिए भी। वैल्यू मतलब इसका हमने फंक्शन का नेम चेंज करे हमने, और इस वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा जो कि है 2। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने एक से डिक्लेयर किया है, इसमें 3 वैल्यू है 1 2 3। इसके बाद हमको एक वैल्यू रिमूव करनी है जो कि है 2। तो हमने फंक्शन यूज़ किया रिमूव वाला, सेट 2 डॉट रिमूव, और उसके बाद हमने सेट को प्रिंट किया। तो हम अभी चेक करेंगे कि वैल्यू सच में रिमूव होती है या नहीं। तो यू कैन सी हमारी वैल्यू इधर से डिलीट हो चुकी है। ओके, तो इस वे में ये दोनों वर्क होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इंडेक्सिंग अच्छी होता है या नहीं सेट में। ओके, सो एक सेट डिक्लेयर करेंगे जो कि है 4 वैल्यूज उसमें। इसके बाद प्रिंट करेंगे सेट 3 का थर्ड इंडेक्स, सेट 3 का थर्ड इंडेक्स, और इसको रन करेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि इंडेक्सिंग नहीं अचीव हो रही, कुछ तो एरर दे रहा है हमको। लेकिन ये पॉसिबल था ट्यूपल में, हमने डिफरेंस में देखा था कि इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग सपोर्ट करता है। तो हमें दोनों भी देखेंगे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होता है ट्यूपल में। तो एक ट्यूपल डिक्लेयर करते हैं ट्यूपल 4, जिसमें है ये वैल्यूज़ है। अभी हम प्रिंट करेंगे ट्यूपल 4 का, ट्यूपल 4 का सेकेंड इंडेक्स, और उसको रन करेंगे। तो अगर हमने इधर देखा तो इस टाइम पे ट्यूपल का जो सेकेंड इंडेक्स है जो कि है 0 1 और 2, तो ये 3 नंबर हमको रिटर्न कर रहा है। तो इंडेक्सिंग तो अचीव हो रही है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे स्लाइसिंग। हम सेमी कोड कॉपी कर सकते हैं इसके लिए भी, इधर सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। स्लाइसिंग में क्या होता है कि एक पूरे डेटा सेट का हम एक हाफ स्लाइस, या हमको जितना रिक्वायर्ड उतना हम स्लाइस निकाल सकते हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि सपोज मुझे चाहिए पहले 3 नंबर्स 1 2 और 3। तो इंडेक्सिंग हमको पता है कि इंडेक्सिंग 0 स्टार्ट होती है। ओके, इधर 0 दिया, इसके बाद हम ये कॉलन यूज़ करेंगे 0 और कहाँ तक वैल्यू चाहिए, और एक वैल्यू एक्स्ट्रा होती है इसमें। ओके, अगर आपको पहले 3 नंबर चाहिए तो इधर इंडेक्स हमारा 4 आएगा, क्योंकि ये लास्ट वाली वैल्यू इग्नोर करता है ये। ओके, तो अभी हमको रन करना पड़ेगा। तो ये देखो 0 1 2 3, अगर हमने इधर 2 किया, ओके 2 किया, तो वैल्यूज़ कहाँ तक लेगा 0 1, सिर्फ 1 और 2 दिखाएगा हमको आउटपुट। तो अभी हम चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इंडेक्स 1 तक ही वैल्यू ले रहा है। मतलब अगर हमने स्लाइसिंग को अच्छे से देखा तो स्लाइसिंग कैसे करता है कि ये हमने 0 दिया तो 0 स्टार्ट करेगा, लेकिन जब एंड करने की बारी होगी, इधर 2 दिया है ना, तो 2 - 1 जो वैल्यू होगी वहाँ तक ही वो आंसर देगा, हमको रिटर्न करेगा। ओके, सो इन दिस वे स्लाइसिंग वर्क्स इन tuple, and in this way we have covered 2 topics which are tuple and sets in Python.